हेलो गाइस, दिस इज़ रोहित अग्रवाल। तो बेसिकली आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ होगी। ये हमारी ट्रिक नंबर 11 है। दिस इज़ आर ट्रिक 11। ठीक है, 11वीं नंबर की ट्रिक है। 10 ट्रिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रिक का मतलब यही नहीं होता है कि यार मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं कि आपके क्वेश्चन फटाफट हो जाएं। कई बार क्या होता है, शॉर्ट मेथड्स भी बताने होते हैं, कई बार सच में शॉर्ट ट्रिक्स भी बतानी होती हैं। तो इसमें मैं शॉर्ट मेथड नहीं बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक ही बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आज हम जो ट्रिक सीखेंगे दैट इज ट्रिक नंबर 11, और वो कौन से टॉपिक की होगी, दैट इज बिलोंग टू मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में कौन सा पार्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, बहुत डिमांड है। आप देखो, जो आप कमेंट में बताते हो वही वीडियो पहले आती है। आपने कमेंट में बताया कि भाई हमें न्यूक्लियर फिजिक्स की ट्रिक चाहिए, तो वही आपकी पहले आ गई। तो न्यूक्लियर फिजिक्स की जो ट्रिक है, ठीक है, और उसके अलावा ये जो ट्रिक है केमिकल काइनेटिक्स से आपकी लिंक होगी, है ना। तो आज हम जो ट्रिक सीखेंगे, जो आज की ट्रिक है दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, जो हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, एंड न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि रेडियो एक्टिविटी। न्यूक्लियर फिजिक्स रेडियो एक्टिविटी से ये लिंक्ड रहेगी। ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी भी होते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि इसको डिस्कस किया जाए। बाकी ये आपकी डिमांड के ऊपर है, जिस पर लाइक ज़्यादा आते हैं कमेंट्स पर, जिन कमेंट्स पर उन वीडियोस को पहले लिया जाता है। तो यार यहाँ पर आप कमेंट में बता दो कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए, तो उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो की प्लानिंग करी जाएगी। ठीक है ना। चलो, तो अब हम जो देखने जा रहे हैं, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यार अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स का बोर्ड लेवल का भी आता है तभी आप इसको समझ पाओगे। एटलीस्ट आपको थोड़े बहुत बेसिक्स आने चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, तभी आप इस चीज़ को ढंग से समझ पाओगे। मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट की बात नहीं करूंगा बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर ट्रिक और क्वेश्चंस की बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये छोटी वीडियो है, शॉर्ट ट्रिक की शॉर्ट वीडियो है, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बात नहीं करने वाले हैं, सिर्फ ट्रिक की और क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करें उस चीज़ को, उसकी, जिससे हमारी नेगेटिव मार्किंग ना हो जाए, क्योंकि आधा नॉलेज हमेशा बेकार होता है। तो यार अब इसको रफ कर देते हैं और फिर उसके बाद हम यहां पर स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिक। तो यार देखो, सबसे पहले ये लिंक कैसे है केमिकल काइनेटिक्स से, ये चीज़ लिंक कैसे है, इसका जो रीज़न है वो ये है क्योंकि देखो केमिकल काइनेटिक्स में अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, है ना, और उसके बाद के ऑर्डर तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कुछ खास बात होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो खास बात होती है वो ये होती है, देखो एक तो इसका फॉर्मूला ही अपने आप में खास होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा के का फॉर्मूला होता है ना, जो कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, आप सब लोग जानते हो ना, ये अपने आप में ही पहली बहुत खास चीज़ है। तो यहाँ पर आपका ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन, इस तरीके से कुछ आपने देखा होगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है इससे हमारे हमेशा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर स्मार्ट है, एग्जामिनर क्या है, बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्ट देता है। कई बार तो वो क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस आपको टाइम पीरियड आपको आपके इस हिसाब से दिया जाता है कि जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसको अप्लाई करके चुटकियों में निकाल सकते हो। आपको यकीन मानिए कि आपको ना रफ कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उस ट्रिक का यूज करोगे तो। ठीक है, किसके लिए, आपको अगर टाइम निकालना है उसके लिए। तो यार देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की खास बात क्या होती है। जो खास बात होती है हाफ लाइफ से रिलेटेड, जो आज की ट्रिक होगी वो हाफ लाइफ, टाइम, ठीक है, टाइम, कंसंट्रेशन, इन पर बेस्ड होगी, इन ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के ऊपर बेस्ड होगी। तो यार देखो, मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि मान लो अगर शुरू में कंसंट्रेशन 100% थी या 100 थी किसी भी रिएक्टेंट की, जैसे जैसे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आगे बढ़ा तो उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन मान लो 50 हो गई, मतलब आधी हो गई। तो यार ये जो आधी हुई होगी इसमें कितना टाइम लगा होगा, हाफ लाइफ टाइम लगा होगा। ठीक है, एक हाफ लाइफ टाइम। अब क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसकी खास बात क्या होती है कि जितनी जितनी बार आधा होगा वो हाफ लाइफ टाइम हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि हाफ लाइफ टाइम जो होता है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो कुछ ऐसा होता है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि आपका जो हाफ लाइफ टाइम है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो खास बात है वो ये है कि जो हाफ लाइफ टाइम है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि उससे बिल्कुल ये फर्क नहीं पड़ता कि इनिशियल कंसंट्रेशन 100 थी, 50 थी, 60 थी, 40% थी, नहीं फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 100 से 50 हो रहा है मान लो 10 मिनट में, तो 50 से जब वो 25 होगा, 50 to 25 होगा, तो वो भी 10 मिनट में ही होगा। कारण क्या है, कारण ये है कि वो के पर डिपेंड कर रहा है, वो किसी और चीज़ पर, कंसंट्रेशन या किसी भी प्रेशर किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका हाफ लाइफ टाइम सेम रहता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की छोटी सी कहानी है, अगर इसके बिना हम इसको पढ़ते तो मजा नहीं आता, समझ में नहीं आता। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में समय के साथ टाइम जो कंसंट्रेशन क्योंकि घटता है, तो देखो भाई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये जो
जो रिएक्टेंट है ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऐसे ही मॉडर्न फिजिक्स में बात करें तो रेडियो एक्टिविटी में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो डिके होता जा रहा है, डिके होता जा रहा है, और ये डिके होकर जो प्रोडक्ट बना रहा है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम डिके न्यूक्लियस, डिके न्यूक्लियाई और जो बन रहे हैं न्यूक्लियाई, रिमेनिंग न्यूक्लियाई, वो सब नंबर निकालते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा हम हाफ लाइफ टाइम वगैरह के क्वेश्चंस करते हैं, तो सारे क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। पूरी देखना जरूर, क्योंकि आपको अगर ये आज आपने पूरी देखी तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे चुटकियों में। अब यहाँ पर देखो 100 से 50, 50 से 25, ऐसी 25 से 12.25 भी होगी, उसका भी आधा होती जाएगी, ऐसे उसका भी आधा होती जाएगी, तो हमेशा जो हाफ लाइफ टाइम है वो सेम लगेगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कहानी है। लेकिन आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, कभी भी ऐसा नहीं होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो लाइफ टाइम जो होता है, मतलब वो आपका इनफाइनाइट होता है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है थ्योरेटिकली, है ना। तो यार ये चीज आपको थोड़ी सी समझनी है। अब ट्रिक क्या है, ये तो हमारे कॉन्सेप्ट हो गए जो थोड़े बहुत मुझे बताने जरूरी थे। अच्छा, ये फर्स्ट ऑर्डर के मैंने बताए, इन्हीं को अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स में देखूं तो ये मैं कैसे यूज कर सकता हूं। मॉडर्न फिजिक्स में जो हमारा बेसिकली टाइम होता है, हाफ लाइफ टाइम, वो आपका वही जो 0.693 था, उसके नीचे के की जगह बस क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी वाला कांस्टेंट है, वो आपका केमिकल काइनेटिक्स का कांस्टेंट है, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो डिपेंड करता है चैप्टर पे वेरिएशन है। तो के और लैम्डा एक ही चीज है, कुछ अलग नहीं है। तो वहां पर के है केमिकल काइनेटिक्स में, तो मॉडर्न फिजिक्स में ये लैम्डा हो जाएगा, है ना। तो आपका बेसिकली जो एक्टिविटी होती है, डिके कांस्टेंट होते हैं, तो उन सब की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये चीज होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो जो केमिकल काइनेटिक्स में है वही वही मॉडर्न फिजिक्स में है, इसीलिए मैं उसको भी बता रहा हूँ, इसको भी बता रहा हूँ। उससे क्या होगा कि इसके भी क्वेश्चन हो जाएंगे, इसके भी क्वेश्चन हो जाएंगे, और यकीन मानिए कि पेपर में दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, और केमिस्ट्री में भी आ सकता है, फिजिक्स में भी आ सकता है। तो आपके दो पर्पज सॉल्व हो गए, अगर आ गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलो, अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दे की बात पर आते हैं, ट्रिक क्या है वो देखते हैं, ठीक है ना। चलो, अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं। मैं आपको पहले एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि ट्रिक की यूज क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपको मैं अभी काफी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए करा देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहले मैं केमिकल काइनेटिक्स से करा देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो है आपके मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है ना। चलो देखो, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं। बेसिकली क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मान लो कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। फॉर एग्जाम्पल एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट्स 90% इन 10 मिनट्स। तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीशन ऑफ 99%, ठीक। ये तो ऐसी वैल्यूज हैं जो मैं ट्रिक में बताऊंगा, क्यों मैं जो ट्रिक है ना बेसिकली वो क्योंकि आपकी निकाली गई है, तो इसीलिए आपका कोई किताब में नहीं मिलेगी, वो ध्यान रखना। तो बेसिकली मुद्दा क्या है, 90% और 99%। यहाँ पर ये जो वैल्यूज हैं, ध्यान रखना, एग्जामिनर भी स्मार्ट है, एग्जामिनर ऐसे ही वैल्यू ज्यादा देता है, इसके अलावा भी वैल्यूज आ सकती हैं। उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनको तो अपना नॉर्मल जो फॉर्मूला था k = 2.303/t log a/a-x, वहां से सॉल्व करेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर यार देखो, यहां पर ये कह रहा है 90% अगर वो 10 मिनट में कंप्लीट होती है, तो 99% कितनी देर में कंप्लीट होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो सिंपल सी बात क्या है, मैं आपको कुछ टेबल बताने वाला हूं अभी इस ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए, ठीक है। देखो, हमारी जो एक हाफ लाइफ जो होती है उसका मतलब होता है 50% कंप्लीशन, ठीक है ना। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो 50% बन गया, या रिएक्टेंट 50% कम हो गया, मतलब 50% रिएक्शन हो गई है। अब 50% के बाद, अब देखो 50 बचा, 50 के बाद जो अगला हाफ लाइफ होगी वो 50 से 25 के लिए होगी, ठीक है ना। तो यानी कि आप इसमें 25 जोड़ दो, यानी कि जब 75% प्रोडक्ट बन जाएगा तो 2 टी हाफ कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है ना। 3 टी हाफ कंप्लीट जब तक होंगे तब तक 87.5% ही बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो पहले कितना था, 100 से एक टी हाफ में हो गया 50, ये एक टी हाफ में हो गया, 50 से फिर 25 हो जाएगा तो दूसरे टी हाफ में हो जाएगा, 25 से 12.5 हो जाएगा तीसरे टी हाफ में, है ना। तो इस तरीके से ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 50% प्रोडक्ट बन गया, या फिर उल्टा कह लो 50% रिएक्टेंट कम हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 75% जब कंप्लीट हो जाएगी तो 2 टी हाफ होंगे, और जब 87.5% कंप्लीट हो जाएगी तो 3 टी हाफ में होगी वो, है ना। टी हाफ मतलब आधे, हाफ लाइफ टाइम जो है रिएक्शन का। अब ये ज्यादा समझ में तब आएगा जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, या फिर आपने लेक्चर्स वगैरह देखे तो आपको इजिली समझ में आ जाएगा। अब देखो
87.5 के बाद अगली जो वैल्यू होगी, अब देखो 12.5 का आधा कितना होता है 6.25, इसका मतलब अगली जो हाफ लाइफ हो जाएगा 4t हाफ, उसमें ये कितना हो जाएगा 93 पॉइंट आपका ये हो जाएगा 75% है ना, क्योंकि इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 6.25%। अब 4t हाफ हो गए, इतने पर हम पहुंच गए। लेकिन इसके बीच में एक और वैल्यू आती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे ज्यादा नहीं कहना चाहिए, जो काफी इंपॉर्टेंट है 90%। इसको नहीं लोग बताते आपको है ना, अगर ये आप लगा भी लो हिसाब तो ये नहीं बताएंगे। तो इसकी वैल्यू क्या है ध्यान रखना, मैं इसको अलग से लिख देता हूं, ध्यान रखना बीच में अगर आप लिख लेना इन दोनों के बीच में, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि जब ये 90% है तो 10/3 टाइम्स ऑफ टी हाफ होगा, जो आपकी 90% कंप्लीशन जब रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि जो भी आपका हाफ लाइफ टाइम है उसका 10/3 टाइम आप कर दोगे तो आपकी रिएक्शन 90% कंप्लीट होगी। अब उसके बाद ये हो गया आपका, फिर अगली वैल्यू क्या होगी 6.25 का आधा करोगे तो फिर उसके बाद कितना आएगा, उसका आधा करोगे तो 3.125 आएगा। जब इसमें जोड़ोगे तो इस तरीके से आपकी वैल्यूज आती रहेंगी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप क्या करो यहाँ पर बेसिकली आपकी और एक और इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है 99%। तो 99% के लिए 20/3 टाइम्स ऑफ टी हाफ है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और आपकी सबसे लास्ट जो वैल्यू होती है वो होती है 99.9%, मतलब बिल्कुल ही लगभग कंप्लीशन। 100% कभी नहीं कंप्लीट होगी, इनफाइनाइट टाइम होता है थ्योरेटिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो 99.9% अगर कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है 10 टी हाफ कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए 10 टी हाफ चाहिए है ना। तो अब ये देखो कैसे क्वेश्चंस को आसान बनाएगी। अब इस ट्रिक का यूज करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जल्दी जल्दी है ना। चलो मुझे आंसर बताओ कमेंट में कि क्या आंसर इस क्वेश्चन का आया आपका। देखो 90% 10 मिनट में कंप्लीट होती है, 90% का मतलब कितने टी हाफ हो गए होंगे, 90% का मतलब 10/3 टी हाफ हो गए होंगे, और इसकी वैल्यू दी गई है 10 मिनट। तो 10 से 10 गया, तो यानी कि हमारा जो टी हाफ है वो आपका 3 मिनट है, ठीक, क्योंकि इधर 1 बचेगा। अगर हमारा हाफ लाइफ टाइम 3 है तो 99% कंप्लीट होने में कितना लगता है 20/3 ऑफ टी हाफ, यानी कि टी हाफ की वैल्यू 3, तो हमारा आंसर आ गया 20 मिनट। तो आपने देखा यार 20 मिनट को आंसर लाने में हमें 5 सेकंड से भी कम टाइम लगा अगर आपको ट्रिक आती थी। और इसी क्वेश्चन को आप नॉर्मल तरीके से करने बैठो तो देखो क्या करना पड़ेगा, फिर आपको करना पड़ेगा कौन सी वाली चीज यूज करनी पड़ेगी, फॉर्मूला, क्या, जो हमारा टी होता है दैट इज 2.303 अपॉन के लॉग a/a-x, इसे यूज करना पड़ेगा। मतलब देखो आपका जो पहला टाइम है वो है हमारा 10 मिनट, तो आप यहाँ पे 10 रखोगे, फिर 2.303 अपॉन के रखोगे, फिर लॉग a कितना है, a का मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, अगर a 100 था तो बचा कितना 90 गया तो 10 बचा, तो ऊपर 100 नीचे 10, फिर log 10 की वैल्यू आएगी, तो यहां से हमारा एक ये वैल्यू आ गई k की, फिर इसको दूसरे में पुट करोगे, या फिर क्या करोगे, या फिर आप जो है यहां पर क्या करोगे, कुछ पुट नहीं करोगे तो दो इक्वेशन बनाओगे, काटाबूटी करोगे तब जाकर आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना आपका यहां पर मुद्दा ये है कि हमें कैसे जल्दी से जल्दी और बिना गलती के करना है। इसमें गलती भी तो हो सकती है, log की वैल्यू गलत रखा है या काटाबूटी करने में गलती, जितनी बड़ी कैलकुलेशन उतनी गलती के चांस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ने से पहले आपने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, अच्छी बात नहीं है, लाइक नहीं किया तो शेयर नहीं किया तो शेयर कर देना सारे दोस्तों के पास, सारे कॉलीग्स के पास, क्लासमेट्स, ट्यूशन मेट्स, जिससे सब लोगों के पास ये पहुंच पाए, ज्यादा एंगेजमेंट आए, मोटिवेशन आए और फ्रीक्वेंटली कंटेंट आपके लिए आए, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी ट्रिक का यूज करके, ठीक है। तो ये अभी हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी मैं इसको शिफ्ट करूंगा, डोंट वरी, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर, है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स में अभी लेकर आएंगे इसको, पहले इसको समझा देता हूं, ये समझ में आना के बाद ना मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इजी सा, कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो आपकी 50% कंप्लीट होती है मान लो 120 मिनट्स में, है ना। ये बड़ा सा क्वेश्चन बन के आएगा, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट 50% कंप्लीट इन 120 मिनट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा देन हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू कंप्लीट 90%, तो आपको बताना है 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। तो मुझे नहीं लगता 2-3 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम लगा होगा इसका आंसर निकालने में। आंसर बताओ कमेंट्स में क्या है सेकंड क्वेश्चन का, तो आई होप आपने बताया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, आधा 50% मतलब एक हाफ लाइफ टाइम, वो कितनी है 120 मिनट। 90% के लिए ट्रिक क्या थी, 90% के लिए थी 10/3 ऑफ टी हाफ, मतलब 90% कंप्लीट होने में जो टी हाफ है उसका 10/3 टाइम हो जाता है, मतलब 120 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 400 मिनट। क्या आप नहीं निकाल सकते इसको 2-3 सेकंड में? अगर आप इसको निकाल रहे होते किससे, अगर आप निकाल रहे होते इक्वेशन से तो कैसे करते, तो फिर करना पड़ता पहले आपको क्या करना पड़ता, देखो इक्वेशन से करने के लिए हमें कितना लोचा करना पड़ता, देखो ये लिखा हुआ है।
तो यहां पर हमें क्या करना पड़ता, सबसे पहले तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती। के की वैल्यू कहां से लाते, के की वैल्यू लेकर आते टी हाफ होता है हमारा 0.693 अपॉन के। तो यहां से आप क्या करते, टी हाफ की वैल्यू 120 रखते और के की वैल्यू आती 0.693 अपॉन 120, ठीक है ना। और फिर उसको आप यहां पर रखते, फिर उसको सॉल्व करते, फिर उसके बाद आपका आंसर आता। ए की वैल्यू 100 रखते और आपकी 90% गई तो मतलब यहां पे 10 रखते, है ना, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की। तो आपका यहां पे ऊपर 100 नीचे 10 और फिर इधर आपका टाइम तब आता। ये तो फिर भी इजी था, चलो आप फिर भी कर लेते 1 मिनट के अंदर, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ध्यान रखना ऐसा हमेशा नहीं होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इजी आ जाए, ठीक है ना। तो हो सकता है 2-2 इक्वेशन बनानी पड़े, हो सकता है कई बार फंस जाए आप, तो ये गलत हो जाए, तो हम क्यों ना ट्रिक का यूज करें। फिर ये ट्रिक आपकी सिर्फ इसी में काम नहीं आ रही है, ये बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा भी कर देती है। अभी ना मॉडर्न फ्रेज के क्वेश्चन करेंगे हम, आप देखना कितना हेल्प करेगी। चलो अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस कराता हूं, फिर उसके बाद मजा आएगा और मॉडर्न फ्रेज में एंट्री करेंगे। देखो यार मॉडर्न फिजिक्स से इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि जितनी भी रेडियो एक्टिव इक्वेशंस होती है ना, जितनी भी रेडियो एक्टिव आपकी रिएक्शंस होती हैं, वो सब फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। और फर्स्ट ऑर्डर की ट्रिक हम सीख रहे हैं, तो यार जो फर्स्ट ऑर्डर की हम यहाँ पर सीख रहे हैं वही रेडियो एक्टिविटी में काम आती है, इसीलिए ये लिंक्ड है। केमिस्ट्री और फिजिक्स के, फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारी चीजें लिंक्ड होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप बता देना मुझे जल्दी से आंसर कि आपका आ चुका है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट होती है मान लो 30 मिनट्स में, तो आपको बताना है टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 93.75%। यार मुझे नहीं लगता अब हमारे बच्चों को 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम इसमें लगा होगा, 10 सेकंड के अंदर वे दो OMR ये ऐसे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। और यकीन मानो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, हर किसी ना किसी एग्जाम में आते ही रहते हैं। आप देख लेना अपनी किताबों के अंदर, आपको बहुत दिखेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे आएगी, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड 75% इन 30 मिनट, और ऐसे नहीं आएगी तो 30 मिनट टेक, मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 30 मिनट लगते हैं 75% रिएक्शन कंप्लीट होने में। इट टुक 30 मिनट्स टू कंप्लीट द 75% ऑफ द रिएक्शन। देन आपको पूछा जाएगा हाउ मच टाइम इट वुड टेक टू कंप्लीट 93.75%, यानी या फिर ऐसा पूछा जाएगा घुमाकर कि 93.75% अगर कंसंट्रेशन कम हो गई है तो प्रोडक्ट कितना बन गया होगा 6.25%। तो ये ऐसा भी पूछा जा सकता है कि 6.25% प्रोडक्ट 6.25% रिएक्टेंट बचा है हमारा और 93.75% प्रोडक्ट हो चुका है। तो बताओ यार कि आपका यहाँ पर उसमें कितना टाइम लगेगा, ठीक है। लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपनी ट्रिक यूज करके इसको 5 सेकंड के अंदर आपने निकाल लिया होगा अब तक, तो कमेंट में बता देना। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 75% का मतलब क्या था, 75% का मतलब 2 हाफ लाइफ टाइम थे। तो 2 हाफ लाइफ टाइम किसके बराबर हैं, 30 मिनट के। तो एक हाफ लाइफ टाइम किसके बराबर आया, 15 मिनट के। तो 93.75% का मतलब क्या है, 4 हाफ लाइफ टाइम, यानी कि 4 हाफ लाइफ टाइम का मतलब 15 से मल्टीप्लाई किया 60 आंसर आ गया, हो गया 5-6 सेकंड में, ठीक है, विद OMR। चलो अब उसके बाद हम यहां पर आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो हमारे हो गए आपके क्या, केमिकल कैनेटिक्स के क्वेश्चंस। अब इसको शिफ्ट करते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं यार कि इस ट्रिक के अलावा भी मैं कुछ आपको बता देता हूं, एक और कंसंट्रेशन के क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं, है ना। तो ये तो आपके हो गए, मान लो कंसंट्रेशन के क्वेश्चंस पूछे गए तो कैसे निकालोगे। देखो ध्यान रखना, जो हमारी कंसंट्रेशन होती है किसी भी टाइम पीरियड के बाद, वो आपकी क्या होती है, मान लो ये आपकी कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पीरियड के बाद है, ए फाइनल है, तो वो होती है ए इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप। तो ये क्या है बेसिकली, ये दूसरी ट्रिक है आपके लिए आज की केमिकल काइनेटिक्स में। मतलब ये क्या है, आप कंसंट्रेशन निकाल रहे होते हैं एक गिवन टाइम के बाद। मतलब देखो रिएक्शन चल रही है, रिएक्टेंट है आपका, वो जल रहा है जल रहा है जल रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है बन रहा है बन रहा है। इसका मतलब क्या है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब आपका जो रिएक्टेंट है मान लो वो आपका कुछ हो जाता है और आपको मान लो ऐसा कहा जाता है कि पहले 100 था, बाद में वो 40 हो गया, तो बताओ कितना टाइम लगा होगा या फिर कितने हाफ लाइफ टाइम लगे होंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है यार। तो आप इसको कैसे करोगे, ये चीज मैंने क्या लिखी है, ये आपकी जो भी फाइनल कंसंट्रेशन हो जाती है वो है, और वो इनिशियल कंसंट्रेशन है जो भी शुरू में थी, और आपकी ये एन जो है वो बेसिकली क्या है, वो रेशियो है, मतलब वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम है। ये जो एन है ना, वो नंबर है ऑफ हाफ लाइफ टाइम। इसका मतलब क्या है, हाफ लाइफ टाइम का नंबर का मतलब ये होता है कि आपका ये जो नंबर है, वो जो टाइम आपका गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, जो टी गिवन है, अगर आप उसको डिवाइड कर दो हाफ लाइफ टाइम से तो आपको पता चल जाएगा कितने हाफ लाइफ हुए हैं। भाई आपको 100 मिनट गिवन है, मान लो क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मिनट लगते हैं आपका ए इनिशियल से ए फाइनल होने में, और आपको कह रहा है कि जो हाफ लाइफ टाइम है वो 50 है, मतलब 50 मिनट लगते हैं आधी रिएक्शन एक हाफ लाइफ टाइम में।
तो अगर 100 मिनट टाइम है तो कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे तब तक? 2 हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ हो गए तो n की वैल्यू 2 यानी कि 2 की पावर 2, तो आपका जो इनिशियल और फाइनल रिलेशन आ जाएगा वो 4 गुने का आ जाएगा। तो आप देख सकते हो ना कितनी आसानी से चीज़ों को कर पा रहे हैं हम। अब ये प्रैक्टिकली हम मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स ज़्यादा हो जाएगा फिर मॉडर्न फिजिक्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स को ज़्यादा करना है, केमिकल काइनेटिक्स को कम करना है। अब यही चीज मैं मॉडर्न फिजिक्स में कैसे शिफ्ट करूंगा? देखो मैं मॉडर्न फिजिक्स में इसको ऐसे शिफ्ट करूंगा, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की देख रहे हैं, वहां पर रेडियो एक्टिविटी में रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की देख रहे होते हैं। तो यार इसको कह सकते हैं हम एन फाइनल जो होगा रेडियो एक्टिव जो भी आपका डिके हो रहा है उसमें जो एन फाइनल होगा वो एन इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n हो जाएगा। सब कुछ सेम है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिजल्ट ट्रिक हम यहाँ पर देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में, वही मॉडर्न फिजिक्स में या न्यूक्लियर फिजिक्स में आपके किसके रहेंगे? वही आपके सब कुछ रहेंगे जो रिजल्ट्स हैं रेडियो एक्टिविटी में। तो जो एन फाइनल मतलब नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई, जो आपके डिकेड न्यूक्लियाई है फाइनली, वो आपके इनिशियल डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। ठीक है ना, तो अभी सब कुछ और समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये ट्रिक तो आपने दिमाग में बैठा ली होगी और रट ली होगी। ठीक है, ये तो रटना बहुत जरूरी है, आपको रटी रहेगी तो मजे आ जाएंगे आपके। देखो मॉडर्न फिजिक्स में एंट्री करते हुए सबसे पहला फॉर्मूला हाफ लाइफ टाइम का, और मतलब कोई भी आपका न्यूक्लियाई है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, उसमें से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा अलग अलग रेडिएशन हो रहे हैं। ठीक है ना, तो वो आपका आधा हो जाता है मान लो। ठीक है ना, तो वो जो हाफ हो रहा है, जो हाफ हो रहा है उसका जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड होता है वो हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई लैम्डा, जो भी रेडियो एक्टिव कांस्टेंट है डिके का, है ना। तो जैसे वहां पर के होती थी यहाँ पर लैम्डा होता है, फर्क कुछ नहीं है ना। अच्छा, अब उसके बाद ये हो गया टी हाफ। तो ऐसे ही वहां पर आपका जो फॉर्मूला था वो सारे यहाँ वैलिड है। जैसे वहां पर ए फाइनल इक्वल टू ए इनिशियल अपॉन 2 की पावर n था, तो यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई। अब हम यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको क्लियरिटी आएगी चीजों की। सब आए हुए क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्जाम में, है ना। पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मान लो इनिशियल रेशियो ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई इन 2 डिफरेंट सैंपल इज 2:3। मतलब आपका इनिशियल रेशियो है ये एक्टिव न्यूक्लियाई का, शुरू में आपके जो न्यूक्लियाई हैं वो इतने हैं, एक्टिव न्यूक्लियाई मतलब जो अभी भी डिके हो रहे हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि उनकी जो हाफ लाइफ है वो 2 घंटे और 3 घंटे है ना। पहले की हाफ लाइफ 2 घंटे है, अगले की हाफ लाइफ 3 घंटे है। फिर कहता है वो कि उनकी एक्टिविटी का रेशियो क्या होगा 12 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, आफ्टर 12 आवर। क्वेश्चन कह रहा है एक्टिविटी का रेशियो A1/A2। अब ये एक्टिविटी क्या भला होती है? एक्टिविटी होती है हमारी बेसिकली लैम्डा इंटू एन, ये एक्टिविटी है ना। एक्टिविटी मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन की बात हो रही है। ठीक है ना, तो ये हो गया लैम्डा इंटू एन। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि A1/A2 का रेशियो क्या होगा। अब यार कैसे निकालोगे? देखो लैम्डा 1 n1 अपॉन लैम्डा 2 n2 ये होगा, लेकिन हमें पता क्या क्या होना चाहिए। देखो n1/n2 की वैल्यू तो 2/3 दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार लैम्डा 1/लैम्डा 2 कहाँ से लाओगे? यहां से लाओगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ लाइफ आपका इतना है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला 12 घंटे बाद, वो पूछ रहा है 12 घंटे बाद क्या होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली लैम्डा 1 यहां पर आपका जो है यहाँ पर एक्टिविटी आपकी निकालनी है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? आपको 12 घंटे बाद की बात करनी पड़ेगी। तो यार यहाँ पर देखो 12 घंटे में कितने हाफ लाइफ हो जाएंगे? पहले के जो हाफ लाइफ हो जाएंगे, देखो हमें अगर एन की वैल्यू फाइंड करनी है, एन मतलब क्या है? देखो हमने पढ़ा था ना कि कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, फाइनल कंसंट्रेशन। ये आपकी जो एन फाइनल है वो हो जाएगी जो एन इनिशियल थी डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन। अब ये जो n है ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ होते हैं। अगर टोटल टाइम 12 घंटे है और आपका हाफ लाइफ 2 घंटे है, तो कितने हाफ लाइफ हो गए? 6 हाफ लाइफ हो गए, यानी कि n इनिशियल अपॉन 2 की पावर 6। ये आपका पहला केस, ये वाला केस हो गया n1 के लिए। अब जो n2 है मतलब दूसरे न्यूक्लियाई कितना हो जाएगा? 3 घंटे में। देखो यार 12 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में उसका हाफ लाइफ हो जाता है, मतलब कितने हाफ लाइफ उसे झेलने पड़ेंगे? 4 हाफ लाइफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो एन फाइनल है इस वाले केस में वो आपका जो हो जाएगा सेकंड वाले केस का इनिशियल, उसका कुछ भी है मान लो, है ना, और आपका निकल नहीं है, ये इनिशियल है आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो कितनी हाफ लाइफ होंगी 12 घंटों में? 4 हाफ लाइफ होंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखो आपको ये पता चल गया, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो कैसे वैल्यू पुट करोगे? अगर आपको लैम्डा 1/लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है तो वो हाफ लाइफ के इनवर्स होती है, क्योंकि हाफ लाइफ होता था 0.693 अपॉन लैम्डा। तो इसका मतलब हाफ लाइफ अगर 2/3 है ना, तो ये लैम्डा 1/लैम्डा 2 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 3/2 मल्टीप्लाई n1 की वैल्यू कितनी है? n1 की वैल्यू आई हमारी ni अपॉन 2 की पावर 6, n1 अपॉन 2 की पावर 6। ये बेसिकली एन फाइनल आप लिख लो पहले का, ये एन फाइनल दूसरे का लिख लो।
अब n फाइनल दूसरे का कितना हो गया है, जो उसका इनिशियल था डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 है ना, तो मैं डिवाइड में यहाँ पर जो n इनिशियल था और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4 सॉल्व करना है बस हमें। अब n1 बाई n2 की वैल्यू कितनी है 2/3, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 3, तो आंसर क्या आएगा, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, तो ये आ जाएगा 2 की पावर से 2 बार गया तो 1/4 आ गया, ठीक है ना। तो एक्टिविटी का जो आंसर है वो 1:4 यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कोई यहाँ पर बड़ी कठिन बात नहीं थी, है ना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी अगर हमें कॉन्सेप्ट आते हैं तो, ठीक है। थोड़े से हमें ये पता हो कि क्या एक्टिविटी होगी, क्या क्या होगा, है ना। अच्छा, हमने n1 में n2 डायरेक्टली नहीं किया है क्योंकि एक्टिविटी पूछी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये सब चीज़ें ना ज़्यादा क्लियर तब आपको हो जाएंगी जब आपने लेक्चर देखे होते। अगर आपने वन शॉट नहीं देखा ना तो इसका देख लेना, न्यूक्लियर फिजिक्स जो है रेडियो एक्टिविटी के नाम से है, हेलो बच्चों ऐप और यूट्यूब चैनल दोनों पर ही है, तो आप उसको देख लेना। एक तो आपको थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी, दूसरे नंबर पे वहाँ पर मैंने 2 तरीके के फॉर्मूले बताए थे। एक बताया था n = n0 t की पावर माइनस लैम्डा t यूज करने वाला, जबकि दूसरा बताया था n फाइनल = n इनिशियल अपॉन 2 की पावर n। दोनों में अंतर भी बताए थे। तो ये सारी चीज़ें तभी समझ में ज़्यादा आएंगी जब वन शॉट देख लोगे, ठीक है ना। और जिनको आती है वो बता देना कमेंट्स में, और जिन्होंने लेक्चर देखे हैं पूरी साल भर तो वो भी बता देना कि हमें तो आता है पहले से। अब हम यहां पर बेसिकली अगला क्वेश्चन करते हैं रेडियो एक्टिविटी का। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटेरियल इज टी। वो कहता है कि जो हाफ लाइफ है वो टी है। आफ्टर t/2 टाइम द मटेरियल लेफ्ट इज। देखने में क्वेश्चन आसान है, पेपर में नहीं होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ लाइफ आपका टी है, किसी भी रेडियो एक्टिव मटेरियल का जो हाफ लाइफ टाइम है वो टी है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आखिर यहां पर जो t/2 टाइम जब हो जाएगा, t/2 टाइम, इतने टाइम बाद आपका कितना मटेरियल लेफ्ट रहेगा। मटेरियल लेफ्ट कितना रहेगा, मटेरियल मतलब क्या, वही जो आपका न्यूक्लियर डिके जो हो रहा है, शुरू में आपका मान लो वो था n, तो आपसे पूछ रहा है कि जब t/2 टाइम हो जाएगा तो वो कितना बचेगा। तो कैसे निकालोगे, बड़ा आसान, क्या करना है, टी अगर हाफ लाइफ है तो देखो हम जानते हैं कि भाई जो हमारा जो मटेरियल बचता है, हमने केमिकल काइनेटिक्स में देखा था ए फाइनल = ए इनिशियल अपॉन 2 की पावर n। तो हम मॉडर्न फिजिक्स में इसको कैसे यूज करेंगे, n फाइनल = n इनिशियल अपॉन 2 की पावर n, है ना। तो अब यहाँ पर जो n फाइनल है वो आपको निकालना है ना, और n इनिशियल आपको पता है क्या है, नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, इसी के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। और 2 की पावर n का मतलब क्या है, आपके नंबर ऑफ हाफ लाइफ है ये, है ना। अच्छा, अब n की वैल्यू निकालने तो काम बन जाएगा। n क्या होता है, n होता है हमारा नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो यार देखो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है तो मतलब जो भी गिवन टाइम होता है, ध्यान रखना n का मतलब है जो भी गिवन टाइम है क्वेश्चन के अंदर, डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ आपको करना है, ठीक है ना। तो आपको पता चल जाएगा कितनी हाफ लाइफ हो रही है। तो यार गिवन टाइम कितना है, t/2 है ये रहा, और हाफ लाइफ है t। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो n की वैल्यू है वो हाफ आ गई। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी ना है कि ये 1 से बड़ी ही या 1 से छोटी भी आ सकती है। जरूरी थोड़ी ना रिएक्शन पूरी हाफ लाइफ के टाइम तक चले, उससे आधी भी चल सकती है, उसका चौथाई भी चल सकती है, और भी कुछ परसेंटेज उसका चल सकती है। तो हमारी जो n की वैल्यू है वो 1/2 आई। व्हाट इज दी n, n इज बेसिकली ये जो नंबर है हाफ लाइफ का, मतलब इतने हाफ लाइफ हो चुके हैं। तो n इनिशियल अपॉन, यहां से आप देखोगे तो n इनिशियल अपॉन 2 की पावर हाफ, तो ये हमारा n फाइनल आ गया। दिस इज बेसिकली n फाइनल = n इनिशियल अपॉन 2 की पावर हाफ। मतलब आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1/√2, है ना, या फिर आप कह सकते हो n/√2। अब ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ओके। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ सकता है, या तो वो आप 1/√2 लिख देना, है ना, 1/√2, या फिर अगर n की वैल्यू दी गई है, शुरू में जो न्यूक्लियाई थी उनकी वैल्यू दी गई है, तो ऊपर वो रखना, /√2 कर देना। भाई किसी की पावर हाफ होती है, उसका मतलब √2 होता है ना। तो यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हो कि कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 डेज। जो हाफ लाइफ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो 10 दिन है। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं इस टॉपिक के, इस ट्रिक के, जो हमने आज सीखी है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्वेश्चन कहता है कि जो हाफ लाइफ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो 10 डेज है। कैपिटल टी की वैल्यू 10 दिन हो गई, टी हाफ है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द मास ऑफ द स्पेसिमेन रेड्यूस टू 1/10 देन द टाइम टेकन इज। वो कह रहा है कि अगर जो स्पेसिमेन मतलब क्या होता है ना, रेडियो एक्टिव के आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो लैंग्वेज वाइज टफ होते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मास स्पेसिमेन का 1/10 हो जाता है, मतलब अगर शुरू में फॉर एग्जांपल n था, तो n फाइनल जो हो जाता है वो आपका n इनिशियल का 10
गुना, मतलब 1/10 गुना हो जाता है, या फिर आप कहो कि 10 टाइम कम हो जाता है। शुरू में 100 था तो बाद में 10 हो गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वो, पूछ रहा है आपका टाइम टेकन, मतलब इतने से इतना होने में कितना टाइम लगेगा। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। जो एन फाइनल है, बेसिकली हम क्या जानते हैं कि जो एन फाइनल है वो आपका जो होगा वो होगा आपका एन इनिशियल डिवाइडेड बाई 10। भाई एन फाइनल की वैल्यू इतनी हो जाती है तो ये हो जाएगा एन इनिशियल 2 की पावर n, ठीक। तो अब क्या करना है, एन इनिशियल से एन इनिशियल कट गया तो 2 की पावर n की वैल्यू 10 आ गई, है ना। इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं आपके 100 डेज, 50 डेज, 33 डेज, 16 डेज, 16, 15, 16, 100, 50, इस तरीके से ऑप्शन है। 33 देखो बता देता हूँ मैं, 100, 50, 33 और 16, इस तरीके से दिन है ये डेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हाफ लाइफ इसका 10 दिन है। तो यार 2 की पावर n की वैल्यू 10 आ गई। अब n होता क्या है, जो n होता है बेसिकली वो होता था जो भी आपका टाइम गिवन है, जो भी आपका टाइम गिवन है डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ टाइम। अब यार हाफ लाइफ टाइम कितना है हमारा, 10 डेज है। तो ये n की वैल्यू कितनी आएगी, जो देखो 2 की पावर n हमारी 10 है, इसका मतलब क्या रहा होगा, 2 की कितनी पावर हम कर दें कि आंसर 10 आ जाए। देखो 2 की पावर 3 करेंगे तो 2 2 4, 4 2 8, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, और 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा। मतलब ये जो वैल्यू आने वाली है ना वो आपकी या तो 3 या 4 उसके बीच में आएगी, है ना। तो यानी कि n की जो वैल्यू आएगी वो 3 to 4 के बीच में आएगी, बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 और 4 के बीच में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब हमें ऑप्शन के हिसाब से सोचना पड़ेगा, हालांकि हमें समझ में आ गया होगा ऑप्शन से। तो 3 और 4 के बीच में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये आपकी अगर 3 है मान लो फॉर एग्जांपल, तो हमारा जो गिवन टाइम है वो हमें निकालना है, और हाफ लाइफ हमारी 10 है। तो मतलब आप कह सकते हो कि जो टाइम लगेगा वो आपका 30 डेज लगेगा। अच्छा, ये हमने मिनिमम वैल्यू ली थी, लेकिन 3 से कुछ बड़ी है, 4 से कुछ छोटी है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा 33। तो यार आप देख सकते हो कि हमारा जो आंसर है वो 33 डेज आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं जो भी आपके इस तरीके से रिलेटेड है। तो हमने दोनों ट्रिक सीखी, दोनों का यूज करना सीखा। पहली वाली बहुत गजब की ट्रिक थी, स्पेशली केमिकल काइनेटिक्स के लिए, हालांकि इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यार रेडियो एक्टिव हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, वो सारी की सारी इनफाइनाइट टाइम तक चलती है। तो यार आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप निकाल लेना। अगर आपको कोई बीच का परसेंटेज पूछा जाए तो फिर आपको वो ट्रिक काम नहीं आएगी, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। पर यकीन मानिए कि IIT एडवांस में सब पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपने देख ही लिया कि किस तरीके से हमने चीज़ों को किया, कैसे क्वेश्चंस को हैंडल किया, उस ट्रिक का एप्लीकेशन सीखा। तो अब आप जो है इस ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर के आप सारे क्वेश्चंस निपटा लीजिएगा, ऐसे जिनमें टाइम की बात करी गई है, हाफ लाइफ की बात करी गई है, कंसंट्रेशन की बात करी गई है, और जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है उसमें जो रेडियो एक्टिविटी वाली प्रॉब्लम्स है उनको भी आप निपटा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बाकी वन शॉट देखेंगे तो जो रिमेनिंग टाइप की प्रॉब्लम है वो भी आप शायद कर पाएंगे, क्योंकि वन शॉट में काफ़ी अच्छे से बताया था, ठीक है। और यार अगर आपने नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन करनी है तो वन शॉट या इनके पीछे अभी आप मत जाइए, अभी ये तो लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो हेलो बच्चों ऐप के ऊपर जाकर आप नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर सकते हो, जहाँ पर ईयर लॉन्ग फिजिक्स कोर्सेज मिशन 2020 या 21 में भी आप इन्वॉल्वमेंट लेकर हमारे साथ पूरे साल आप जो है मेहनत करके अपने अच्छी गोल को अचीव कर सकते हो। और डेफिनेटली करोगे, क्यों नहीं करोगे, जब सारी चीज़ें वो करोगे जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके मतलब देखो यार पूरी फिजिक्स जब आप कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले, सारे ट्रिक्स, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, अलग अलग किताबों की प्रैक्टिस, तो यार कहाँ आपका पेपर बचेगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी बनेगा, दूसरी सब्जेक्ट और आसानी से हो जाएंगी। जब सबसे कठिन सब्जेक्ट जो है सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगी, है ना। फिजिक्स इज सब लोग बच्चों के लिए फिजिक्स सबसे ज़्यादा टफ चीज़ होती है, तो अगर वो सबसे ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी तो डेफिनेट सी बात है यार कि आपकी जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे जाएगा। ओके, तो आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, और हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली ट्रिक जो होगी वो भी इंटरेस्टिंग होगी। अभी डिपेंड आपके ऊपर करता है कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी। अगर आप जो है कमेंट्स में बताओगे जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे या जिस टाइप के कमेंट सबसे ज़्यादा होंगे, जिस चैप्टर की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, पहले वही वीडियो लॉन्च होगी, ठीक है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सी चीज़ चाहते हो। तो कॉमेंट में लिखने का मौका ना छोड़ें, दिस इज अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछ लो, क्योंकि अगर उसी डाउट पर ज़्यादा लाइक आ गए तो डेफिनेटली वही वीडियो नेक्स्ट होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। और जो है मैं यही कहना चाहूँगा यार, डरने की बात नहीं है, पेपर सबके आते हैं, ठीक है ना। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो ना तो 10-12 लाख जितने भी बच्चे पेपर दे रहे हैं सबको डर है, सबको टेंशन है। तो जो मैसेजेस आप करते हो अगेन एंड अगेन डर के और टेंशन के, आप जो है उस एनर्जी को क्वेश्चंस करने पे लगाइए, इन वीडियोस को देखने पे लगाइए, वन शॉट वीडियोस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन देखिए, सब कुछ तो ला रहे हैं यार आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप उसका फायदा उठाओ और जो है आगे बढ़ो, ठीक है। कहाँ दिक्कत आ रही है। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। दिस इज रोहित अग्रवाल साइनिंग ऑफ।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।